हाँ तो फ्रेंड्स हम लोग फोर्थ वाला क्वेश्चन कर रहे थे, तो हम लोगों ने डायग्राम वगैरह बना लिया था, थोड़ा सा समझ भी लिया था कि क्या क्या हम लोग को इसमें पूछा है, क्या क्या गिवन दे रखा है। ये आपको एक डायग्राम दे रखा है, इसमें आपको साइड्स का रेशियो जो है वो बराबर दे रखा है कि क्यू आर, ठीक है। हाँ एक आपका एस पॉइंट है, मैं बनाना भूल गया। देखिए क्यू आर, ठीक है, अपॉन क्यू एस, ठीक है, और एक पॉइंट इसमें और है ये टी, क्यू टी अपॉन पी आर। ये आपको साइड्स के रेशियो बराबर दे रखे हैं। इसके साथ ही साथ एंगल 1 और एंगल 2 बराबर दे रखा है। हम लोगों से पूछा गया है कि ट्रायंगल पी क्यू एस और टी क्यू आर, मतलब ये छोटा वाला ट्रायंगल पी क्यू एस और बड़े वाले ट्रायंगल को हमें सिमिलर प्रूव करके दिखाना है। आपके सामने मैंने डायग्राम बना दिया है। आप सीधे सीधे पहले हम लोग बात करेंगे कि भाई इन ट्रायंगल पी क्यू आर में हम लोग को क्या क्या गिवन दे रखा है, बड़े वाले इस वाले ट्रायंगल में, छोटे वाले जो बना हुआ है, और एक उस दूसरे वाले की बाद में बात करेंगे। तो भाई पी क्यू आर में आप देख लीजिए कि एंगल 1 और एंगल 2 बराबर दे रखा है, जैसा कि हमसे क्वेश्चन में कहा गया था। तो मैंने जी मतलब जी फॉर होता है गिवन, ठीक। तो इन ट्रायंगल पी क्यू आर में एंगल 1 और एंगल 2 बेटा बराबर दे रखे हैं, और पी आर, ठीक है, पी आर और पी क्यू भी क्या दे रखे हैं। हाँ ये बेटा हम लोग को एक कंडीशन निकालते हैं, जब हमारे एंगल बराबर दिए रहते हैं तो साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स इन अ ट्रायंगल आर इक्वल। तो जो इनकी साइड्स होती हैं, जो मैंने बता रखा है कि अगर हमारे एंगल 1 एंगल 2 बराबर होते हैं तो इनके जो अपोजिट साइड्स होती है वो आपस में क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है, ठीक है। तभी हम लोग ने लिख लिया है पी आर और पी क्यू क्या हो गए, बराबर हो गए। क्यों बराबर हो गए, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ट्रायंगल आर इक्वल, इसलिए। तो अभी मैंने यहाँ ब्रैकेट में लिख भी दिया है। ये भी समझ में आपको आ गया, एंगल 1 एंगल 2 बराबर, तो इसके अपोजिट साइड जो है पी आर और इसके अपोजिट साइड पी क्यू क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। इसको हमने क्वेश्चन नंबर 1 मान लिया। लेकिन आपको पता है कि क्यू आर अपॉन क्यू एस बराबर क्यू टी अपॉन पी आर, ये साइड का रेशियो में बराबर दे रखा है। तो क्यू आर अपॉन क्यू एस हमने इसे ऐसे लिखा रहने दिया, क्यू टी को भी ऐसे लिखा रहने दिया, लेकिन पी आर को हमने किससे रिप्लेस कर दिया, पी क्यू से रिप्लेस कर दिया। ये हमने इसलिए करा है क्योंकि जब हम ट्रायंगल सिंगल हम लोग प्रूफ करेंगे तो वहां पर हमें पी क्यू की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए मैंने यहाँ पर पी क्यू रख दिया है। अब हमारे पास पी क्यू आर से रिलेटेड सब कुछ समझ, हमें बड़े बड़े ट्रायंगल में जितनी भी सब कुछ, छोटे वाले ट्रायंगल जितनी सब चीजें चाहिए होती थी हमें मिल चुकी हैं। अब हम उन दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स को लगा देंगे। एंगल 1 हमारा कॉमन है, देख लीजिए पी क्यू एस में और टी क्यू आर में जो हमारा एंगल क्यू है वो देख लीजिए हमारा दोनों में कॉमन है। पी क्यू एस में भी आ रहा है और टी क्यू आर में भी हमारा एंगल आ रहा है, तो एंगल 1 कॉमन होगा। और साथ ही साथ क्यू आर अपॉन क्यू एस बराबर क्यू टी अपॉन पी आर, ये मैंने प्रूफ पहले से ही कर दिया है। तो हमें एंगल भी एक दो हमें साइड पता लग गई, एक ये और एक ये, एक हमें एंगल पता लग गया। तो ऐसे सिमिलरिटी रूल से हमारा जो ट्रायंगल पी क्यू एस है वो सिमिलर हो जाएगा टी क्यू आर के थ्रू, ठीक है। तो आपको ऐसे एस के थ्रू ये हमारा सिमिलर हो जाएगा। आसान सा क्वेश्चन था। सबसे पहले हमें पता ये दे रखा था कि इनके साइड के रेशियो बराबर है, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर, और हमें पता है किसी ट्रायंगल में अगर दो एंगल बराबर हो जाए तो उनके जो अपोजिट की साइड्स होती है वो क्या हो जाती है बेटा, आपस में बराबर हो जाती है। तो फिर हमने जो है इनके साइड का रेशियो को यूज कर लिया, पी आर को रिप्लेस कर दिया पी क्यू से, क्योंकि हमें यहाँ पर पी क्यू चाहिए था इसलिए। इसके बाद ट्रायंगल लगा दिया, क्यू और क्यू हमारा कॉमन है, साइड के रेशियो को पहले प्रूव कर चुके हैं, ऐसे सिमिलरिटी से लग गया है, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं इसके 5वें क्वेश्चन की, ठीक है। फटाफट से इसको पढ़ते हैं। देखिए इसमें बताया है कि भाई एस एंड टी ऑन साइड्स पी आर एंड क्यू आर की, भाई एस जो है वो एक ट्रायंगल है हमारा, हमने पी क्यू आर एक ट्रायंगल हमने कंसीडर कर लिया है, जिसमें हमारे जो है एस जो है एस जो है एक पॉइंट है पी आर पे, ठीक। यही तो इससे बताया गया, एक ट्रायंगल मैंने बना लिया पी क्यू और उसमें हमसे साफ साफ अंग्रेजी में कह रखा है कि जो एस है एक पॉइंट है भाई मेरे पी आर पे, और ऐसे सिमिलरली टी जो है वो एक पॉइंट है बेटा किस पे, क्यू आर पे, ठीक है। और एंगल पी बराबर एंगल आरटीएस दे रखा है, एंगल पी बराबर और ये वाला एंगल हमें बराबर दे रखा है आरटीएस, मतलब टी की बात हम लोग कर रहे हैं। सीधा सीधा डायग्राम आप खुद देख लीजिए कि एस एंड टी आर द पॉइंट्स ऑन साइड्स पी आर एंड क्यू आर ऑफ द ट्रायंगल पी क्यू आर सच दैट एंगल पी बराबर एंगल आरटीएस, ठीक है। तो एस जो है पी आर पे पॉइंट है, एस जो है पी आर पे पॉइंट है, टी क्यू आर पे पॉइंट है। लाइन हमने इसलिए खींची क्योंकि हमें एंगल बराबर, इसलिए इसमें कंडीशन दे रखी है। तो हमें प्रूफ करना है कि ट्रायंगल आर पी क्यू बड़े वाला जो ट्रायंगल है वो इस छोटे, ये वाला जो छोटा वाला ट्रायंगल बन रहा है आरटीएस के क्या है बेटा, सिमिलर है। ये हमें प्रूफ करना है, ठीक। तो जो हमें प्रूफ करना है सीधे सीधे हम लोग ले चलते हैं। तो सीधे सीधे हमने क्या लिख दिया कि ट्रायंगल आरपीक्यू एंड ट्रायंगल आरटीएस, ठीक है। एंगल पी बराबर हमारा क्या है बेटा, एंगल पी बराबर एंगल आरटीएस, मतलब एंगल पी बराबर एंगल टी। जाहिर सी बात है ये भी हम लोग को क्वेश्चन में गिवन दे रखा है, एंगल पी बराबर एंगल आरटीएस गिवन दे रखा है। अब यहाँ पे आप खुद देख लीजिए कि एंगल आर और एंगल आर बेटा यहाँ पर क्या है आपका
कॉमन दे रखा है, ठीक है, तो वो मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है, तो यहाँ पर लिख लीजिएगा, माफ कीजिएगा। तो एंगल आर बराबर एंगल आर आपको दिख भी रहा है, यहाँ पर भी आर अल्फाबेट है, यहाँ पर भी आर है, यहाँ से भी आप देख सकते हैं, और इन ट्रायंगल में भी आप देख सकते हैं हमारा पी क्यू आर है, और एस टी आर में भी हमारा आर जो है वो अल्फाबेट कॉमन है, तो एंगल आर हमारा कॉमन हो जाएगा। तो इसीलिए जो ट्रायंगल आर पी क्यू है वो भाई सिमिलर हो जाएगा आरटीएस के, कैसे हो जाएगा, बाई ए कोरोलरी से, ठीक है, या बाई ए सिमिलरिटी रूल से हमारा ये हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 6 की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 भाई हमसे कह रहा है कि इन फिगर, हम लोग को एक फिगर दे रखा है, इसमें हमसे कहा गया है कि ट्रायंगल ए बी ई, ठीक है, और ए सी डी, मतलब ये जो दो ट्रायंगल आपके बनना है हम लोग को कॉन्ग्रुएंट दे रखे हैं। कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है कि इनकी शेप भी सेम होती है, इनका साइज भी सेम होता है, यही तो बेटा है कि मतलब कॉन्ग्रुएंसी की क्या कंडीशन होती है कि भाई शेप भी हमारा सेम होगा और हमारा जो साइज होगा वो भी हमारा सेम होगा। दोनों कंडीशन इसमें कॉन्ग्रुएंसी में आती है, कॉन्ग्रुएंट में आती है, ठीक है। तो इसमें हमसे ये कह रखा है कि ए बी ई जो है, ये वाला ए बी ई ये वाला जो ट्रायंगल है, और ए सी डी और एक जो ये वाला ट्रायंगल है, ठीक है, तो इनको हमको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना हमें दे रखा है, पहले से गिवन है, ठीक, ये गिवन मैंने लिख रखा है। तो भाई एक बात बता, जब हमें कॉन्ग्रुएंट हमें गिवन है तो उनकी जो अपोजिट साइड से वो इक्वल हो जाएंगी, ए बी बराबर ए सी, भाई बता हो जाएंगी नहीं हो जाएंगी, जरूर हो जाएंगी। क्यों हो जाएंगी भाई, सीपीसीटी से करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, क्योंकि हमारे जो ट्रायंगल्स हम लोग को दो कॉन्ग्रुएंट दे रखे हैं, ये वाले जो ट्रायंगल हम लोग को कॉन्ग्रुएंट दे रखे हैं, तो ए बी बराबर ए सी हो जाएगा और ए ई बराबर ए डी हो जाएगा। ये वाली जो साइड है वो भी इसके इक्वल हो जाएगी, और ये वाली जो ए बी है और एसी के बराबर हो जाएगी, ये भी भाई मेरे सीपीसीटी से तो हो जाएगी। क्यों, क्योंकि जब ट्रायंगल हम लोग को कॉन्ग्रुएंट दे रखे हैं तो भाई जब गिवन कॉन्ग्रुएंट तो प्रूव करना होता है, उसके बाद हम लोग लिख देते हैं सीपीसीटी से, या तो हम लोग को पहले से गिवन दे रखा है तो ए ई अपॉन ए डी हम लोग सीपीसीटी से लिख सकते हैं, और साथ ही साथ ए बी अपॉन ए सी बराबर ए डी अपॉन ए ई भी हम लोग लिख सकते हैं इसके थ्रू, ठीक है। तो ये जो है मतलब हम साइड भी लिख सकते हैं, दोनों जो साइड्स में ट्रायंगल के अपोजिट है, जो आप जो ये जो सिमिलरिटी साइड है ये भी हम लोग लिख सकते हैं, और इनके साथ ही साथ इनका रेशियो भी क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट में बराबर होता है, तो इनको बराबर मैंने कह दिया है, ठीक। और सीधे सीधे क्या कर दिया, जो आपका ये आप खुद देख लीजिए, ठीक है। अब हमें इसमें प्रूफ करना है कि ए डी ई और सिमिलर है ए बी सी के, हमें ये प्रूफ करना है कि भाई ट्रायंगल ए डी ई जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल एबीसी के, ठीक। तो अब आप यहाँ पर आप खुद देख लीजिए कि जो हमारा एडीई है और एबीसी में हमारा जो एंगल ए है वो हमारा क्या आ रहा है बेटा, कॉमन आ रहा है, डीएई बराबर एंगल बीएसी। अब आप देख लीजिए एक साइड हो गई, एक एंगल हो गया और एक साइड हो गया, मतलब कि हमें क्या सिमिलर प्रूफ करना था, एडीई और एबीसी, मतलब ये वाला ट्रायंगल छोटा वाला और ये बड़ा वाला ट्रायंगल, जिसमें कि आपको मैंने बताया दिया था एक दो आपकी साइड हो गई थी, एक आपका एंगल हो गया, एंगल ए बराबर एंगल ए बेटा कॉमन आ रहा है, देख लीजिए एडीई में भी है और एबीसी में भी आपका एंगल ए आ रहा है। तो सिंपल सा बेटा क्वेश्चन था। सबसे पहले मैंने अभी इसलिए आपको ये नहीं बताया कि हम लोग को ये प्रूफ करना था, इसीलिए क्योंकि आपको मैंने ये बता दिया कि जो जो हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है सबसे पहले वो नोट कर ले, हमें क्वेश्चन में पता लग गया कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल, तो हमने सबसे पहले इसकी सीपीसीटी से साइड्स का रेशियो बराबर कर लिया। इसके बाद हमने पूछा प्रूफ क्या करना था, प्रूफ में हमने देख लिया कि एंगल कॉमन आ रहा है, दो साइड्स हमारे पास मौजूद है, तो ऐसे सिमिलरिटी रूल से बेटा मैंने इसको प्रूफ करके आपके सामने दिखा दिया। तो आपके 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब आपके 7 क्वेश्चन कराएंगे, इसके 4 पार्ट है, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। 7 क्वेश्चन पे अब चलते हैं। अब ये मिटा देते हैं पूरा, ठीक है। एक पार्ट आप इसका समझ लीजिएगा 7th क्वेश्चन का, बाकी सारे इसके क्वेश्चन एक जैसे हैं, ठीक है। बस बोर्ड मिटा दे, इतना सा टाइम दे दीजिए बस, फिर आगे चलते हैं। अच्छा 5 हो गया, 6 अब 7। आप ये नोट भी करते रहे, क्योंकि आप नोट भी करते रहेंगे तो आपके पास आखिर में तो आप सब नोट से ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप आराम से इसको लिखते भी रहिए और समझते भी रहिए, और अपनी प्रैक्टिस भी आप करते रहें। अब हम लोग बात करेंगे इसके 7th क्वेश्चन की, 10 मिनट जारी है। डालने में बचा रहा टाइम थोड़ा सा लग जाता है, क्योंकि बोर्ड में ज्यादा था, 1 से 2 क्वेश्चन आपको डिवाइड कर देंगे तो 2 ही क्वेश्चन आप ज्यादा लग पाते हैं, तो मिटाने में भी थोड़ा सा इरेज करने में भी टाइम लगता है, तभी थोड़ा सा
चलो लिख गया। अब इसका 6th हो गया, 7th वाला। हाँ, तो 7th वाला क्वेश्चन का डायग्राम बना देते हैं, फिर आपको पूरा पूरा समझा देते हैं। 7th, ये ट्राइंगल में एल्टीट्यूड्स की बात करी गई है, तो ये ए टी सी बी ई 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ये पी पॉइंट है। चलो 7th क्वेश्चन में कह रहा है कि भाई एक ट्रायंगल हमने ले लिया है एबीसी। सबसे पहले इसमें ये कहा गया 7th क्वेश्चन में इन फिगर दिस 6.38 अल्टीट्यूड्स एडी एंड सीई ऑफ ट्रायंगल एबीसी की भाई एडी और सीई हमने दो अल्टीट्यूड्स मतलब परपेंडिकुलर लाइंस खींच ली हैं, ठीक है। इंटरसेक्ट जो भाई एडी और सीई जो हमारे अल्टीट्यूड्स हैं वो दोनों ट्रायंगल एबीसी में एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मतलब काट रहे हैं पॉइंट पी पर। वो तो मैंने आपको सीधा सीधा बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन डायग्राम है, एक ट्रायंगल एबीसी जिसमें दो अल्टीट्यूड्स है एडी और सीई, वो एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उसका पॉइंट का नाम है पी है। तो ये आप यही आप इसमें गिवन लिख लेंगे, ठीक है। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में आप गिवन लिख लीजिए कि भाई अल्टीट्यूड्स जो क्वेश्चन में आप गिवन है सिर्फ सिंपल बस आप वही देख के उतार दीजिए, एडी एंड सीई ऑफ ट्रायंगल एबीसी इंटरसेक्ट, ठीक है, इंटरसेक्ट ईच अदर एट पी या एट पॉइंट पी, ठीक। आपको शो करना है, शो फर्स्ट पार्ट है आपका ट्रायंगल एईपी, ठीक है, सिमिलर है ट्रायंगल सीडीपी का। अभी हम चारों पार्ट इसमें नहीं लिख रहे हैं, जितने जितने पहले प्रूव करते चलेंगे उतना ही अब वैसे ही करके लिखते चलेंगे। तो भाई सबसे पहले हमें प्रूव करना है एईपी ट्रायंगल देख लेते हैं, ये वाला ट्रायंगल एईपी और सीडीपी, सीडीपी ये वाला और ये वाला, हम लोग को इसमें सिमिलर प्रूफ करके दिखाना है। अब आप इसमें खुद देख लीजिए कि जो ई है और डी है भाई 90 डिग्री है, ठीक है, और पी और पी देख लीजिए कॉमन है, ठीक है। तो ए कोरोलरी से सिंपल सा हो जाएगा, ठीक। तो आप यहां पर कैसे लिखेंगे कि एंगल एईपी बराबर एंगल सीडीपी, बेटा ईच 90 है, ये अभी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। और साथ ही साथ एंगल एपीई बराबर एंगल सीपीडी, ये आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल है, सॉरी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो आपका ट्राइंगल जो एईपी है वो बेटा सिमिलर हो जाएगा सीडीपी के बाई ए से, ठीक। ठीक है, जो आपको मैंने एक बार फिर से बता देता हूं कि दोनों मैंने टिक लगाया हुआ है, इसमें सिमिलर प्रूफ करना है। तो ये तो आपका 90 डिग्री आपका है, ई और डी वाला आपको मैंने बता ही दिया था, ये तो ईच 90 डिग्री है क्योंकि भाई अल्टीट्यूड्स तो भाई 90 पे ही बनते हैं। और एपीई मतलब एपीई ये वाला एंगल, ठीक है, और सीपीडी ये वाला एंगल, ये सॉरी वर्टिकली अपोजिट एंगल, जहां पर क्रॉस बनता है वहां पर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं। और अभी 1 मिनट पहले या फिर 4-5 मिनट पहले मैंने आपको बताया जेड बनता है, वहां पर होता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो आपको मैंने माफ कीजिएगा, जो मैंने कॉमन वाला बताया था एपीई मतलब ये वाला और ये वाला एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल से, ये आपका पहला वाला पार्ट बेटा बहुत अच्छे से प्रूफ हो गया है। दूसरा हम लोग बेटा करते हैं कि इन ट्राइंगल आपका एबीडी और हमसे सिमिलर पूछा था ट्राइंगल सीबीई के, सीबीई ये आपका सेकंड पार्ट है, मैंने एंड करके लिख दिया, इन दोनों को बेटे सिमिलर प्रूफ करना है। तो सबसे पहले आप देख लीजिए कि जो ये इसमें भी आप ये देख लीजिए डी और ई वाला जो है, डी इसमें भी ए बी डी मतलब ए बी डी मतलब एक ये वाला ट्राइंगल, ये वाला जो बन रहा है आप देख रहे हो डायग्राम में, ये वाला ये जो बन रहा है ए बी डी और सीबीई, सीबी मतलब ये वाला और ये वाला, सीबी ये वाला पूरा बन रहा है और एक ये बन रहा है ये वाला, ठीक है, आपने देख लिया होगा। अब आप देख लीजिए कि एडीबी और सीईबी आपका 90 डिग्री आपका है, तो आप ये लिख लीजिए, ठीक है। एंगल एडीबी बराबर एंगल सीईबी, ये आपका 90 डिग्री, आप बहुत आराम से मुझे पता है समझ में आपको आ रहा है। और साथ ही साथ जो आपका एंगल बी है और एंगल बी है, ये आप देख लीजिए बेटा आपका कॉमन है, ठीक है, ये उसमें भी आ रहा है और आपका जो दूसरा वाला ट्राइंगल है उसमें भी आ रहा है। तो एबीडी आपका सिमिलर हो जाएगा सीबीई के बाय किससे, ए से, ठीक है। ये आपका सिंपल सा आपका क्वेश्चन है। अब आपका थर्ड पार्ट में बता देता हूं। तो थर्ड पार्ट में हमें क्या प्रूफ करना है कि ट्राइंगल एईपी और एडीबी को हमें प्रूफ करना है। मैं आपको साथ ही साथ क्वेश्चन में ये भी बता देता हूं कौन सा ट्राइंगल है, तो उसमें मैं टिक भी कर देता हूं। सीधे आप देख लीजिए कि डी और ई हमारे पे 90 डिग्री और एंगल बी आपका क्या है, कॉमन है। अब थर्ड पार्ट में हम लोग इसमें पूछा गया है कि एंगल एईपी ट्राइंगल एंड ट्राइंगल एडीबी में वही कंडीशन लगाएंगे, जो जो ट्राइंगल होगा उसमें एक 90 डिग्री होगा और एक उसमें कॉमन होगा। अब हम लोग बात करते हैं एईपी की, एईपी ये वाला और एडीबी,
ए डी बी, ये वाला और ये वाला आपके उनके बात हो रही थी, अब इनके आमने सामने, मतलब इसमें मान के चलिए चारों ट्रायंगल को हमें सिमिलर प्रूव करके दिखाना है। यहाँ पर भी आप लिख दीजिए कि ए ई पी बराबर एंगल ए डी बी, ये भी आपका क्या है, ईस्ट 90 डिग्री है। और इसमें आप ये देख लीजिए कि वाला जो मैंने बात करी है कि ये जो ए ई पी और ए डी बी में आप देख लीजिए कि जो ए पॉइंट है वो आपका कॉमन है, तो एंगल ए बराबर एंगल ए आपका क्या हो जाएगा बेटा, कॉमन हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपका ट्राइंगल जो है इन ट्राइंगल एईपी, ये भी आपका सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल एडीबी के बाय एए रूल से आपका। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं इसके फोर्थ पार्ट में, सब एक ही जैसे इसके पार्ट है, जो बस ट्राइंगल हो उसको आप ईस्ट 90 डिग्री और एक आपको कॉमन साइड, एक आपको कॉमन एंगल मिल जाता है। इसमें भी आप देख लीजिए एंगल पीडीसी जो है वो एंगल बीईसी के बराबर है, 90 डिग्री है। ठीक है, और एंगल पीडीसी बराबर एंगल बीसीई, ये आप देख लीजिए ये कॉमन है। ठीक है, एक पार्ट आप समझ लीजिए, बाकी आप सब अपने आप बना के लिख लीजिएगा। तो देयरफॉर ट्राइंगल जो है वो आपका पीडीसी वो आपका सिमिलर हो जाएगा बीईसी से बाय एए कोरोलरी से। ठीक है, तो एए से आपका जो है वो प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा आपका बेटा ये क्वेश्चन था। हमसे बात करेंगे पीडीसी की, तो पीडीसी ये वाला और ये सामने वाला ट्राइंगल, इन दो ट्राइंगल की बात करेंगे, जिसमें एक 90 डिग्री तो आपको दे रखा है एल्टीट्यूड की वजह से। ठीक है, और ये आपका ये 90 डिग्री दे रखा है और एक एंगल आपका बेटा कॉमन दे रखा है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, इसे बिठा देते हैं। आप समझ गए हो, बहुत आराम से आपको समझा रहे हैं। ठीक है, दो पार्ट से लगभग एक पार्ट समझ लीजिए, बाकी सब बिल्कुल एक ही जैसा है। ठीक है, इसमें चलो अच्छा बस ये वाला 8 क्वेश्चन आपको कराएंगे, अब फिर आप समझ जाइए आपके 50% एक्सरसाइज हो गई। टोटल 16 क्वेश्चन है। आज मैंने आपको बहुत ज्यादा ही लगभग पढ़ा दिया है, क्योंकि उसमें मैंने आपको क्राइटेरियन पूरा समझाया है और साथ ही साथ मैंने आपको इसमें क्वेश्चंस बताए हैं। बेटा कौन कौन से क्वेश्चंस आपको मैं लगवा ही रहा हूं, जिससे आप आराम से बिल्कुल इजीली आप अपने पढ़ाई कर सकते हैं। चलो अच्छा, इस बोर्ड बस मिट जाए, फिर हम लोग फटाफट से बहुत स्पीड से 8th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलो आ जाओ 8वें सवाल पर फटाफट से। आठवां सवाल, चलिए इसका डायग्राम इसमें प्रोड्यूस इसे करा गया, तो वो अभी मैं आपको समझा दूंगा पूरा बहुत अच्छे से, जो आपके दिमाग में बिल्कुल फिट हो जाएगा। हाँ, इसमें आप सबसे पहले जो आपको गिवन हो वो आप लिख लीजिए, उसके बाद जो टू प्रूव करना है उस पर आप ध्यान देके आप लिखेंगे, क्योंकि इसमें आपको ऐसे नंबर मिलते हैं गिवन टू प्रूव, इन सबका बेटा नंबर होता है। हाँ, तो ये जो है आपका अच्छा क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है कि ई मतलब एबीसीडी ये क्या है, एबीसीडी ये आपका एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, ई इज अ पॉइंट ऑन एडी। ठीक है, ई जो है वो भाई एडी पे एक पॉइंट है। ठीक, ई जो है मेरे पॉइंट है, एबीसीडी पैरेललोग्राम में ई जो है एक पॉइंट है एडी पे। ठीक है, एडी इज अ पॉइंट ऑन द साइड एडी प्रोड्यूस्ड ऑन अ पैरेललोग्राम, कि भाई इसको हमने पैरेललोग्राम साइड पे मतलब बढ़ा दिया गया है। ठीक है, एंड बीई इंटरसेक्ट सीडी, जो भाई बीई जो है वो इंटरसेक्ट कर रही है सीडी पर, प्रोड्यूस करने के बाद इंटरसेक्ट कर रही है सीडी पर, जो मैंने आपको बता दिया यहीं पर से। ठीक है, एट एफ पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, आप समझ गए। पैरेललोग्राम में एबीसीडी इज अ पॉइंट है जिसे प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, एंड बीई इंटरसेक्ट सीडी, बीई जो है वो इंटरसेक्ट कर रही है भाई मेरे सीडी पर। ठीक है, एट पॉइंट एफ, एक पॉइंट एफ मैंने इसको इंटरसेक्ट पॉइंट जो है वो मैंने एफ कह दिया है। ठीक है, तब हमें बेटा यहाँ पर जो गिवन था वो आप पूरा लिख लीजिएगा कि इज अ पॉइंट ऑन द एडी प्रोड्यूस्ड ऑफ अ पैरेललोग्राम एबीसीडी एंड बीई इंटरसेक्ट सीडी एट एफ। तो हमें टू प्रूफ जो करना है, ठीक है, हम टू प्रूफ पे ध्यान देंगे, गिवन आप लिख लीजिएगा। ठीक है, ट्राइंगल एबीई जो है वो हमें सिमिलर प्रूफ करना है ट्राइंगल सीएफबी के। ठीक, ये हमें प्रूफ करना है। तो भाई सबसे पहले मैंने आपको बता दिया था कि जो है
पैरेललोग्राम में तो जो हमारे जो एंगल्स भाई पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं ना, तो एंगल ए और एंगल सी क्या होंगे, बराबर होंगे। सबसे पहले हम ये लिखेंगे, छोटा सा क्वेश्चन है 2-3 लाइन का। इन पैरेललोग्राम में सिंपल होता है कि दो पैरेलल लाइंस खींच दीजिए और वहां पे जीएम लिख दीजिए। आप पूरा पैरेललोग्राम ना लिखिए, आपने पढ़ा भी होगा ये, ठीक है। एंगल ए बराबर एंगल सी है, जहां पर आप मेंशन कर देंगे कि अपोजिट एंगल्स हैं आपके यहाँ पर। अब आप ट्राइंगल ले लीजिए जो आपको प्रूव करना है, इन ट्राइंगल एबीई एंड ट्राइंगल सी एफ बी, ठीक है। हाँ, तो एंगल जो हमारा पहला हम प्रूफ ही कर चुके हैं कि एंगल ए बराबर एंगल सी है, जो हम लोग प्रूव कर चुके हैं। अपोजिट एंगल्स पैरेललोग्राम में तो होते ही होते हैं, ठीक है। और जो हमारा ए बी ई है वो बराबर है बीएफसी के, हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है जिसमें जेड बनता है। तो हमारे ये ट्राइंगल जो है, ट्राइंगल ए बी ई सिमिलर हो जाएंगे ट्राइंगल सी एफ बी के बाई ए ए से, ठीक है। अब आप ये देख लीजिए, आपको पैरेललोग्राम की कैरेक्टरिस्टिक्स पता ही होगी कि पैरेललोग्राम एबीसीडी में जो अपोजिट एंगल्स होते हैं पैरेललोग्राम के बराबर होते हैं, तो एंगल ए बराबर एंगल सी। अब हमें जो ट्राइंगल मिल रहा है मतलब ए बी ई, ए के वाला ट्राइंगल और ए सी एफ बी मतलब ये पूरा और ये सी एफ बी ये वाला, ठीक है। इन दोनों ट्राइंगल से हम बात करेंगे तो भाई इसमें देख लीजिए एंगल ए एंगल सी के बराबर आ रहा है और एंगल ए बी ई, अब आप देख लीजिए बी वाला और एफ वाला, ये देख लीजिए जेड बन रहा है, पूरा देख लीजिए यहां पर से ऐसे करके जेड बन रहा है, ए की एफ वाला और ए के बी वाला। तो बी और एफ एंगल क्या हो जाएगा बेटा, बराबर हो जाएंगे आपस में। तो ए कोरोनरी से ये आपका जो ट्राइंगल है ये आपका क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। बहुत आसान आसान 2-3 लाइन के इसमें सब आंसर है, ठीक है, कोई बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, ठीक है। बस आप बहुत सीरियस होकर पढ़ें, आप आराम से आप इन सारे क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। एन पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, ये बी है, ये पी है, ये दोनों एंगल्स हमें 90 दे रखे हैं। ये मैंने आप थोड़ा सा लिख लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 मैंने लिख लिया यहाँ पर, ठीक। तो भाई फिगर हम लोग को दे रखा है कि ए बी सी एंड ए एम पी, ठीक। ए बी सी और ए एम पी ये दो ट्राइंगल आपको दे रखे होंगे, छोटा वाला ट्राइंगल और एक लार्ज वाला ट्राइंगल आपको दिख रहा होगा। ए बी सी और एक ये ए एम पी, दो ट्राइंगल आपको दे रखे हैं, ठीक है। टू राइट ट्राइंगल मतलब 90 डिग्री वाले, राइट एंगल एट बी एंड एम मतलब कि जो आपका एबीसी वाला एंगल है, जो आपका एबीसी वाला ट्राइंगल है वो एंगल बी पे 90 डिग्री है और एक एएमपी वाला ट्राइंगल है जो कि एंगल एम पे 90 डिग्री है। तो बेटा आप मुझे प्रूफ करके बताइए, फर्स्ट पार्ट में 2 प्रूफ, बाकी गिवन आप लिख लीजिएगा। 2 मतलब पहले तो आप यही बताइए कि हमें कि भाई एबीसी है वो सिमिलर हो जाएंगे एएमपी से, ठीक। दूसरा आप ये बताइए कि जो इनके साइड का रेशियो है सी अपॉन पी है बराबर बीसी ओवर एमपी। भले अगर दूसरा पार्ट ना भी पूछा होता तो भी लिख लेते, क्यों? क्योंकि भाई जब ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है हमारा जो साइड्स होंगी उनका भी रेशियो क्या होगा, बराबर का। आप सीधे सीधे देख लीजिए कि एंगल जो हम दोनों ट्राइंगल लेंगे, एंगल बी और एंगल एम बेटा ईस्ट 90 डिग्री है, बिल्कुल है, बिल्कुल आपको अभी मैंने बता दिया था। और साथ ही साथ एबीसी और एएमपी में आप देख लीजिए, एबीसी और एएमपी में एंगल ए क्या है बेटा, कॉमन है ये वाला एंगल, ठीक है। एबीसी में भी आ रहा है और एएमपी में भी आ रहा है, तो भाई एंगल ए हमारे क्या ए कोरोनरी से बेटा सिंपल सा हो जाएगा, ठीक। तो अब आप यहाँ पर प्लीज प्रूफ लिख दीजिए। प्रूफ यहां लिखे कि इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल बेटा एएमपी, ठीक है। और एंगल बी बराबर आप सिंपल लिख दीजिए, एंगल बी बराबर एंगल ए बेटा ईस्ट 90 डिग्री, ठीक है। एंड एंगल ए बराबर एंगल ए ही आपका बेटा कॉमन हो जाएगा, ठीक है। तो देयरफॉर आप इसलिए ए बी सी सिमिलर हो जाएगा एएमपी के बाई ए से, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं विच इंप्लाइज दैट सी ए ओवर पी ए बराबर बी सी ओवर एमपी बाई सी पी एस टी, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। समझ गए होंगे, आसान सा क्वेश्चन है, ठीक। अब 10th वाला क्वेश्चन, अब हम लोग 10th वाले क्वेश्चन पे पढ़ेंगे फटाफट। 10th वाला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ये आपके 9 क्वेश्चन आपके हो गए पूरे आपको मैंने बता दिया है और क्राइटेरिया आपको समझाया। अब हम 10वें क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं फटाफट से।
चलो इसे भी मिटा देते हैं, जो कि 10 क्वेश्चन यहीं पर आ जाएगा, थोड़ा सा बड़ा खर्चा है वो, ठीक है। चलो इसे मिटा देंगे बाद में, पहले हम लोग अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की, ठीक है। मेरे को देखिए बहुत स्पीड से काम चल रहा है। फिगर नंबर, हाँ अभी आपको समझाते हैं, 1 मिनट रुक जाइएगा बस। ये 10th वाला ABC, ये एक पॉइंट है इसमें D, कोई बात नहीं। एक और ट्राइंगल इसमें कहा रखा है, अभी आपको सब समझाते हैं, 1 मिनट रुक जाइए बस। एक मिनट स्टूडेंट प्लीज। हाँ तो इसमें हमसे क्या रखा है कि भाई CA एंड GH, ठीक है। हाँ इसमें हमें दे रखा है कि CD एंड GH are respectively the bisectors of angle ACB and angle EGF such that D and H lie on the sides AB and FE। D जो है वो AB पे लाई कर रहा है, H जो है वो EF पे लाई कर रहा है। और ट्रायंगल ABC, देखिए ABC हमें सबसे पहले हमने कंसीडर कर लिया ट्रायंगल, एक हमने ट्रायंगल कंसीडर कर लिया EFG जो कि हमसे क्वेश्चन में बेटा कह रहा है, ठीक है। अब आप देख लीजिए कि D एक बेटा पॉइंट लाई कर रहा है AB पे और H जो है वो लाई कर रहा है FE पे, ठीक है। और एक हमारे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स हैं CD एंड HG जो भाई इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक D पॉइंट पे और एक H पॉइंट पे, ठीक है। तो हमने सबसे पहले भाई मैंने हमसे प्रूफ करने के लिए कह रहा है टू प्रूफ में कि CD अपॉन GH इज इक्वल टू AC ओवर FG, ठीक है। दूसरा हमसे कह रहा है कि ट्राइंगल DCB को सिमिलर दिखाओ HGE के, ठीक है। और तीसरा हमसे कह रहा है कि ट्राइंगल DCA को सिमिलर दिखाओ ट्राइंगल HGF के। ये हमसे इसमें 3 बातें इनने कह रखी हैं। अभी हम आपको डायग्राम थोड़ा फिर से समझा देते हैं, आसान सा डायग्राम है। 2 ट्राइंगल हमसे कंसीडर करने के लिए कहे हैं, ठीक है। जो कौन, पहला ट्राइंगल हमसे कह रखा है ABC, दूसरा हमसे कह रखा है EGF, ठीक है। बस 1 मिनट आप बताइए। हाँ तो ठीक है, और देखिए एक बार फिर से समझा देते हैं कि D and H lie on the side, D and H lie on the sides AB and FE respectively, ये उनने हमसे कह रखा है, ठीक है। और ये हमारा बाइसेक्टर तो मैंने आपको पूरा समझाया दिया और ये मुझे प्रूफ करना है। सबसे पहले हमसे ये उनने क्वेश्चन में कह रखा है कि जो ट्रायंगल ABC और FEG है वो क्वेश्चन में हमसे कह रखा है सिमिलर हमें दे रखे हैं, क्योंकि सिमिलर इसी तभी हम लोग को जो है इतना सब कुछ उनने बताया गया है। तो जो हम लोग को गिवन है वो आप यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ कि गिवन जो है वो ABC जो है वो हमें सिमिलर दे रखा है FEG के। तो हमें ये प्रूफ करना है, तो अब आप प्रूफ में जो आपको दिया रखा है उसी को आप यूज कर लीजिए कि जो हमारा सिंस जो ट्राइंगल है वो हमारा FEG के सिमिलर दे रखा है। तो इसी हिसाब से एंगल C और एंगल G बाई CP ST से बेटा बोलो बराबर हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे? बिल्कुल हो जाएंगे, ठीक है। कि भाई ABC और हमें FEG क्या दे रखा है, सिमिलर दे रखा है। ABC और FEG पे FEG सिमिलर दे रखा है, तो एंगल C और एंगल G क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे CP ST से। बेटा इन दोनों का हाफ कर दीजिए, हाफ ऑफ एंगल C बराबर हाफ ऑफ एंगल G। तो भाई यहां पर आप देख लीजिए विच इंप्लाइज दैट एंगल ACD बराबर एंगल FGH, ठीक है, एंड एंगल DCB बराबर एंगल HGF, ठीक है, HGF। ये आपकी पहली इक्वेशन और ये आपकी दूसरी। हाँ तो अब आप ये देख लीजिए मैंने इनको क्या करा, ठीक है, एंगल C और हाफ ऑफ एंगल C कर दिया है, और मतलब एंगल C और एंगल G भाई CPST से बराबर होंगे, इतना क्लियर है। दोनों एंगल को हमने क्या कर दिया, हाफ कर दिया। तो भाई हाफ ऑफ एंगल C एंगल ACD के बराबर हो जाएगा और हाफ ऑफ एंगल G FGH के बराबर हो जाएगा, जिनको मैंने पहले दूसरी इक्वेशन में कंसीडर कर लिया है। अब जो हम लोगों को जो ट्राइंगल प्रूव करने हैं वो आप ले लीजिए, इन ट्राइंगल DCA एंड ट्राइंगल HGF। यहां पर आप देख लीजिए कि एंगल A जो है वो एंगल F के बराबर है और एंगल ACD जो है वो एंगल FGH के बराबर है। इसे बेटा अभी प्रूफ कर चुके हैं, ठीक है, इसे हमने अभी हम बिल्कुल प्रूफ कर चुके हैं। तो देयरफॉर ट्राइंगल DCA जो है वो सिमिलर हो जाएगा HGF के बाई कैसे AA से,
ठीक है। तो जब ये भाई इक्वल हो जाएंगे तो DC अपॉन HG बराबर CA अपॉन GF और बराबर DA अपॉन HF, ये किसके बराबर हो जाएंगे? बाई CP ST से, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। ठीक है। एक बार हम आपको थोड़ा सा इसमें और एक्सप्लेनेशन देना चाहते हैं कि भाई कि जो हमसे ये कह रखा है ABC और FEG हमारा सिमिलर थे, ठीक, तो हमारे एंगल C और G हमारे क्या होंगे? बराबर होंगे भाई। ठीक, तो हमने इन दोनों का हाफ कर दिया। ठीक है, तो हाफ ऑफ एंगल C, ठीक है, ये वाला, ये पूरा एंगल से अगर C अगर होगा ये तो हमने ये हाफ वाला कंसीडर किया है, तो इस हिसाब से हमारे जो इक्वेशन ये हाफ ऑफ एंगल C क्या कहलाएगा? ये वाला जो हमने इक्वेशन आपको बना रखी है, ठीक है, DCB। ठीक है, ये वाला जो अगर हाफ ले लेंगे तो यही तो बचेगा बेटा DCB, और इधर से अगर हाफ ले लेंगे तो आपका ये बचेगा HGF, है ना। एंगल C, जैसे कि एंगल C पूरा है तो एंगल C का हमने ये हटा दिया तो भाई DBC बचा, और ये एंगल G पूरा है तो ये हटा दिया तो EGH बचा। तो इसको हम प्रूव कर चुके हैं। तो भाई इन ट्राइंगल में हमने DCA और HGF में एंगल A बराबर एंगल F, और ये हम प्रूव कर चुके हैं। अगर हम हाफ अगर लेंगे तभी बेटा ये बनेगा, क्योंकि एंगल C पूरा जब हाफ लेंगे तो ये वाला पोर्शन बचेगा और इसका हाफ लेंगे तो ये वाला पोर्शन बचेगा। तो यहाँ पर मैंने इसको लिख के बता दिया है। ठीक है भाई, इसके साथ ही साथ जब हम इनकी बेटा जब हम इनका सिमिलर का लिखते हैं तो कोई स्टूडेंट क्या कहते हैं, भूल जाते हैं साइड का रेशियो लिखना, तो उसकी भी छोटे से ट्रिक होती है। कैसे कि सबसे पहले आप पहले दो अक्षर लीजिए, मतलब अल्फाबेट DC ले लीजिए पहला इसका, दूसरा सिमिलरली पहला दूसरा HG वाला ये तो हो गया, तो DC अपॉन HG हो गया। उसके साथ ही साथ आप पहला इसका हो चुका है, अब आप क्या करें, दूसरा तीसरा इसका ले लीजिए और दूसरा तीसरा इसका, तो CA अपॉन GF हो जाएगा। अब आपका एक ही बचा है, पहला तीसरा और पहला तीसरा, तो DA अपॉन HF से आप इसको कंसीडर करके लिख सकते हैं। ठीक, अब आप इसमें पहला तीसरा रेशियो ले लीजिए, टेकिंग फर्स्ट एंड थर्ड रेशियो। ठीक है, तो DC अपॉन HG बराबर DA अपॉन HF, C अपॉन GF। ऐसा करिए, पहला दूसरे से ही हो जाएगा, पहले दूसरे से ही हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक, तो DC अपॉन HG बराबर DA अपॉन HF, वो हाँ CA अपॉन GF, ये दूसरा ले लीजिए, इसी से आपका हो जाएगा। ठीक, तो हाँ, तो ये आपका देख लीजिए CD अपॉन HG बराबर AC अपॉन GF, ये आपका पहला पार्ट आपका प्रूव हो गया है, प्रूव फर्स्ट पार्ट, ये आपको मैंने अभी प्रूव करके बिल्कुल दिखा दिया है। ठीक, हाँ, अब जो है अब हम लोग बात करते हैं DCB वाले का। इन ट्राइंगल DCB एंड ट्राइंगल HGE में, ठीक है, एंगल B और एंगल E ये भी हम आपको बता चुके हैं, और एंगल C और एंगल G ये भी हम आपको बता चुके हैं। तो ये जो हमारा ट्राइंगल है DCB ये भी सिमिलर हो जाएगा बेटा HGE के, ये आपका बाई AA से हो गया है। ठीक है, हाँ, तो ये आपका बाई AA से ये आपका हो चुका है। ठीक है, हाँ, तो ये आपका पूरा था, मैंने ये बता दिया। DCA वाला जो था वो भी मैंने आपको ये बता दिया, DCA वाला ये रहा, DCB वाला ये रहा, और CG वाला भी मैंने आपको प्रूव करके दिखा दिया है। ठीक है, अब आपको बस इसमें से इतना सा बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जब आप जो है एंगल C और एंगल G को बराबर लिखेंगे तो हाफ उसका कर दीजिएगा, जो उसका हाफ बचेगा वो ये बचेगा, और FGH, ठीक है, जो उसका हाफ बचेगा वो इधर वाला बचेगा। ठीक है, उसके बाद आप इन एंगल को इक्वल दिखा देंगे, क्योंकि हाफ से मैंने बता दिया था। इसके बाद आप जो ट्राइंगल आपसे पूछा गया उसको लेंगे, एंगल A एंगल F के बराबर, आपको यहां से भी पता लग रहा है एंगल A एंगल F के बराबर है, क्योंकि सिमिलर दे रखा है। इसके साथ ही साथ C और G के बराबर है, मैंने अभी आपको बताया कि एंगल C और एंगल G बराबर है CPHT से, ये आपका A से हो गया। मैंने साइड का रेशियो भी आपको लिख के बता दिया है, फर्स्ट और सेकंड रेशियो ले लीजिएगा, ये आपका प्रूफ हो जाएगा। इसके साथ DCB वाला में भी, और एंगल B बराबर एंगल P वाला ये भी आपको पता है, और एंगल C और एंगल G तो मैं आपको अभी 1000 बार बता चुका हूं। ठीक है, तो भाई एक्सरसाइज 6.3 के मैंने आपको 10 क्वेश्चन बताए थे, और इसके साथ ही साथ मैंने आपको जो है पूरा ऑल क्राइटेरिया समझाया था कि कैसे सिमिलरिटी वाला आपको मतलब सीखना है। ठीक है, तो भाई 10 क्वेश्चन इसमें हो चुके हैं और 6 क्वेश्चन आपके बेटा बाकी है। तो मेरा मानना है मैं आपको सेकंड पार्ट में इसको बताऊंगा। ठीक है, और हमारी वीडियो अगर स्टूडेंट्स आपको अच्छी लगी हो, वीडियो हमारी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखें, और जितना आपको पढ़ाया गया उसका अच्छे से आप पढ़ें, रिवीजन करें। कोई सी भी दिक्कत होगी तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपका आंसर जरूर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक अपना ध्यान रखें, टेक केयर, बाय।